मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। माता महामाई जगत जननी जगदम्बा आपके सभी कष्टों को हर लें और इस वर्ष आपकी सभी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता जगत जननी जगदम्बा आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाने के लिए इस पृथ्वी पर 13 तारीख को अवतरित हो रही हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही शुभ अवसर है। इस समय आपसे जितना बन पड़ता हो, जो आपकी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप माता की आराधना, पूजन, वंदन कर लीजिए, जिससे माता आपसे प्रसन्न हो जाए। आज मैं आपको माता के 9 चमत्कारी भोग देने वाली हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पहले नवरात्रि की पूजा विधि बता दी है, कैसे आपको तैयारियाँ करनी है, कैसे आपको कलश स्थापना करनी है, किस तरह से आपको अखंड ज्योत जलानी है, किस तरह से आपको 9 दियों का प्रयोग करना है। आप माता के व्रत नहीं रह पा रहे हैं, अखंड ज्योत भी नहीं जलाई है, माता के कोई पाठ इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, कलश भी स्थापना नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। माता अपने भक्तों से छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप माता को वो 9 वाले दीपक जलाइए, साथ में इस तरह का भोग लगा दीजिए। इस भोग से भी माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको पहले दिन से नवरात्रि तक आपको क्या क्या भोग लगाना है। इसके साथ ही आप क्या क्या दान कर सकते हैं, जिससे आपकी जीवन की समस्याएं आपकी हल हो सकें, वो भी मैं बताऊंगी। एक महादान आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। पूरे नवरात्रि आप कोई भी दान नहीं कर पाए हैं तो आप ऐसा क्या दान कर दें। इसलिए दोस्तों, आप अगर मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, महामाई छोटी छोटी पूजाओं से ही प्रसन्न हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लंबे लंबे हवन करें, लंबी लंबी दुर्गा सप्तशती की घंटों घंटों पूजा करें। आप कामकाजी हैं, माता जानती हैं कि आप अपने दिन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए आप कितनी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। माता सब कुछ जानती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की करुण पुकार तुरंत सुन लेती है, उसी तरह से महामाई भी सुन लेती हैं आपकी पुकार। वो छोटे से भोग से ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, 9 दिन में आपको माता को जो आप भोग हैं वो भोग अर्पित कीजिए। दिन के हिसाब से आप भोग अर्पित करते हैं तो माता आपकी वो प्रार्थना जल्दी स्वीकार कर लेती है। आपको पहले दिन माता को घी का भोग लगाना है। घी का भोग लगाने से माता आपके धन, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, दाम्पत्य सुख का प्रदान करती हैं, आपको आरोग्यता प्रदान करती हैं। तो माता को पहले दिन घी का भोग अर्पित कीजिए। आप अगर समर्थ हैं, ज़्यादा कर सकते हैं तो उसमें ज़्यादा भोग अर्पित कीजिए माता को। उसमें से थोड़ा सा घी निकाल लीजिए अपने खाने के लिए और बाकी का घी आप किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। आप चाहे तो एक कटोरी भी निकाल सकते हैं, एक छोटी कटोरी भी निकाल सकते हैं, वो आपकी पॉकेट के ऊपर है। नहीं निकाल पा रहे हैं कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा घी माता को अर्पित कीजिए और ले जाके अपने खाने वाले जिसमें आप डेली खाना यूज़ करते हैं उसमें आप मिला लीजिए उस घी को। पूरा परिवार उस भोग को स्वीकार कर लेगा, खाने के माध्यम से खा भी लेगा। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो उसमें से थोड़ा सा अपने घर के घी में निकाल लीजिए, बाकी का दान कर दीजिए। दूसरे दिन आपको शक्कर का भोग लगाना है माता को। इस तरह से ही आपको दूसरे दिन शक्कर का भी इसी तरह से करना है। थोड़ा सा आप अपने लिए निकाल लीजिए, बाकी का दान कर दीजिए। तीसरे दिन आपको दूध का भोग लगाना है माता को। चौथे दिन आपको दोस्तों मालपुए का भोग लगाना है। तो मालपुआ आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, जो आटे के गुलगुले बनते हैं उस तरह से आप भोग निकालिए, अपने बांट दीजिए भोग स्वरूप। 5वें दिन दोस्तों आपको केले का भोग लगाना है। माता को केला बहुत पसंद है, आप प्रतिदिन लगा सकते हैं तो प्रतिदिन लगाइए। एक दोस्तों, मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना भूल गई। माता को प्रतिदिन भोग में शहद तो लगाना ही लगाना है आपको। माता को प्रतिदिन आप शहद लगाइए, चाहे तो आप 1 ही चम्मच लगाइए। 1 चम्मच भोग लगा दीजिए। आपके परिवार के जितने भी सदस्य सबको उसमें से थोड़ा थोड़ा सा भोग दे दीजिए। अब लगता है आपको कि आपके बच्चे इस शहद को नहीं खाएंगे तो आप उनके दूध में मिक्स कर दीजिए। दूध में मिक्स कर दीजिए, किसी ब्रेड इत्यादि पे लगा दीजिए, वो इस तरह से आपका भोग भी खा लेंगे। आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चम्मच ही लगाइए, पर लगाइएगा जब 9 दिन लगातार आप माता को शहद का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। माता को शहद बहुत अधिक पसंद है, उससे तो माता तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। केला लगाइए भोग। केला दोस्तों माता को बहुत पसंद है। तो 9वीं वाले दिन भी, आपके यहाँ अष्टमी पुजती है तो अष्टमी वाले दिन, 9वीं पुजती है तो 9वीं वाले दिन, उस दिन भी आप केले का भोग लगाइए। और जो आपके यहाँ कन्याएँ आ रही हैं खाना भोजन करने, उनको भी आप केले दान कीजिए। 1 केला भोग स्वरूप आप गाय को भी ज़रूर खिलाइए। आप ज़्यादा खिला सकते हैं कोई नहीं, लेकिन माँ को 1 केला ज़रूर दीजिए। गाय को 1 केला ज़रूर खाने के लिए दीजिए। दोस्तों,
केले से भी माता बहुत पसंद अधिक आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप पंचमेवा का भोग पहले ही दिन ही माता के लिए कटोरी में रख दीजिए, वो भोग वहीं पर रखा रहने दीजिए माता के लिए। इस भोग से, पंचमेवा से, जिसमें कि आपका काजू होगा, बादाम होगा, मखाने होंगे, सूखा नारियल होगा, किशमिश होगा, माँ इससे अति प्रसन्न हो जाती है। कुछ कुछ छुआरे, दोस्तों आप इसमें छुआरे भी रख सकते हैं। इन चीज़ों से माता आपकी बिना किसी पूजा से भी, केवल दीपक जला के आप माँ की आरती कर देते हैं, उससे भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं दोस्तों। ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं, आपको करने चाहिए। इसी तरह से दोस्तों आपने 5वें दिन आपने माता को केला का भोग लगा दिया। 6वें दिन दोस्तों आपको शहद का भोग लगाना है माता को, तो वो शहद भी आप थोड़ा ज़्यादा लगा दीजिए। आप स्वयं अपने थोड़ा सा खा लीजिए, बाकी का किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। 7वें दिन दोस्तों आपको गुड़ का भोग लगाना है, तो वो गुड़ भी आप थोड़ा सा अपने भोग के लिए निकालिए, बाकी का दान कर दीजिए। 8वें दिन आपको हरे वाले नारियल, पानी वाले नारियल का भोग लगाना है माता को। वो भोग भी आप दोस्तों आप खुद खाइए और बाकी सब लोगों में बांट दीजिए भोग को। 9वें दिन आपको दोस्तों हलवा चना पूरी का भोग लगाना होता है। खीर अवश्य बनाइए माता के लिए। खीर के भोग से माता बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सिद्धिदात्री माता को खीर बहुत पसंद है, क्योंकि सिद्धिदात्री माता माँ लक्ष्मी का रूप है। खीर से वो जल्दी प्रसन्न हो जाती है। उस खीर में आपको चिरौंजी ज़रूर डालनी है दोस्तों, चिरौंजी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। मखाने आपको माता के सामने ज़रूर रखने हैं, और जो पंचमेवा आप रखेंगे बाद में, वहाँ से उठाने के बाद आपको किसी को नहीं देना है। वो मेवा आपको अपने घर में ही खानी है, माता की दान नहीं करनी है। माता के सामने आप श्रृंगार का सामान भी अर्पित कीजिए। उस श्रृंगार के सामान में से आप अपने लिए सिंदूर उठा के रख लीजिए, बाकी का सामान आप किसी विवाहित महिला को, पंडितानी को, आप जिसे भी समझें उसको दान कर दीजिए। इस तरह से 9 के 9 दिन आप लगातार भोग लगाइए। आपकी सामर्थ्य उस अनुसार थोड़ा भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों 9वीं वाले दिन आपके यहाँ अष्टमी पुजती है, तो अष्टमी वाले दिन, और 9वीं पुजती है तो 9वीं वाले दिन। लेकिन माता की पूजा आपके यहाँ अष्टमी भले ही पुजती हो, आप 9वीं नहीं 10वीं वाले दिन आप माता को वहाँ से विसर्जित कीजिए। माता का पारायण आप 10वीं वाले दिन कीजिए। 9 दिन तक माता पृथ्वी पर रहती हैं, तब तक आप अपने घर में स्थापित रखिए। बहुत सारे लोग अष्टमी पूजन की और माता को वहाँ से जल वगैरह सब हटा देते हैं, कलश हटा देते। दोस्तों ये गलत विधि है, क्योंकि माँ 9 दिन के लिए पृथ्वी पर आती हैं। आपने अष्टमी पूज ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता चली गई। आपकी उस पूजा वो खंडित मानी जाती है। तो 9वीं तक आप पूरी पूजा कीजिए। 10वीं वाले दिन आप कलश हटाइए, वहाँ से ज्वारे हटाइए, माता को विदा कीजिए प्रॉपर विधि से। दोस्तों वो सिंदूर आप अपने लिए उठाकर रख लीजिए पूजा में से, और माता के आगे से उस सिंदूर से अपनी आप मांग भरिए। ये आपको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों मैं आपको आगे भी विवाह के लिए एक विशेष उपाय देने वाली हूँ दोस्तों, तो उसे भी आप ज़रूर करना। विशेष अगर आप कन्या इत्यादि हैं, नवदुर्गा में आप नहीं कर पा रहे हैं, आप 9वीं मान लीजिए लॉकडाउन लगा हुआ है आपके यहाँ, आप नहीं कर पाए हैं, तब आप एक छोटी कन्या को बुला लीजिए। वो उस छोटी कन्या को आप उसके स्वादानुसार जो भी खाना वो खाना चाहे, जो भी चीज़ें वो लेना चाहे, उसे वो चीज़ें दीजिए। कुछ पैसे इत्यादि दे दीजिए, उसकी ज़रूरत की सारा सामान दे दीजिए। दोस्तों अब इस कन्या को आप एक चुनरी, 5 तरह के फल, 5 तरह की थोड़ी सी मेवा, और उसमें एक साथ में उसमें आप थोड़ा सा एक करीब आपको 900 ग्राम गुड़ करीब रखना है आपको इसमें, और साथ में आपको सिक्के रखने हैं। 9वीं वाले सिक्के जो आप प्रतिदिन आप एक सिक्का चढ़ा रहे हैं माता को, उसमें से वो 9 के 9 सिक्के वो तो आपको अपने धन स्थान में रखने हैं। वो 9 सिक्के जो आप प्रतिदिन माँ को दक्षिणा रूप में जो एक सिक्का चढ़ा रहे हैं, वो तो आपको अपने धन स्थान में रखने हैं। इसी तरह से 9 सिक्के इस गुड़ के साथ में आपको रखने हैं, और ये गुड़ आपको जो कन्या आपने बुलाई है उसको आप दान कर दीजिए। पाँव हाथ लगाइए, आशीर्वाद लीजिए कि माता आप फिर से मेरे घर आएँ। इस तरह से आशीर्वाद लेके, और आप 9 दुर्गा पूरे कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है, आप कन्या खिला रहे हैं, तब आप इस गुड़ को 9वीं वाले दिन तो अपने घर के मंदिर में रखा रहने दीजिए 9 सिक्कों के साथ में। उसके बाद 10वीं वाले दिन आप ये गुड़ किसी को भी दान कर दीजिए। मंदिर में भी जाके दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ माँ का सबसे प्रिय भोग है। गुड़ से माँ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माता काली को गुड़ बहुत पसंद है। गुड़ का भोग लगाने से आपकी कुंडली का शनि, मंगल, सूर्य 3 ग्रह प्रबल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि शांत हो जाते हैं, उनसे आपको सुफल मिलने लगते हैं दोस्तों। और 9वीं, क्योंकि 9 दिन की माता हैं और गुड़ का भोग पसंद है, शहद का भोग पसंद है माता को, तो एक छोटा सा उपाय है, आप इसे इजीली कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक अवश्य कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पे। साथ में ही कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों कल फिर मिलूंगी मैं आपसे ऐसे ही किसी विशेष टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय माता दी। माता आप सभी के यहाँ निवास करें, आपकी सभी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करें।